Okay, students, now you have already read this chapter, Jody's farm and everything. Now, in this session, we are going to look at some grammatical aspect of this thing. Okay, and we will start with knowing the two parts of a sentence. Okay, जैसे कि यहाँ पर already दिया हुआ है आपको, like a sentence can be divided into two parts, subject and predicate. राइट तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा. राइट सब्जेक्ट कौन हो गया, जो कि बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जो पर्सन या किसी चीज का नाम, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि किसी पर्सन या किसी चीज के नाम को डिनोट करता है. बट मोस्ट इंपोर्टेंटली यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट सब्जेक्ट यूज connotes someone who is responsible, someone or something that is responsible for a particular action, for a particular event. कोई चीज या कोई आदमी या कोई कुछ भी जो कि किसी एक्शन या इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द सब्जेक्ट. और जो बाकी पार्ट जो हो गया आपके सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा जो हो गया वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है. ओके जैसे कि यहाँ पर है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, तो यहाँ पर हम्प्टी डम्प्टी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. ये दूसरी तरफ सैट ऑन ए वॉल, नाउ दैट विल बी योर प्रेडिकेट. ओके सैट ऑन ए वॉल, ये पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा. खैर अभी हम लोग पहले सबसे पहले ये फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है या सब्जेक्ट कितने टाइप्स होते हैं. ओके तो सब्जेक्ट का एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया, सब्जेक्ट इज द naming part of a sentence, right? And सब्जेक्ट यूजुअली जो है प्रेडिकेट से पहले अपीयर होता है, खास करके जो है असर्टिव या स्टेटमेंट टाइप के केसेस में. और इसका दो काम होता है. पहला चीज तो ये दिखाता है कि व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ओके और दूसरा चीज ये दिखाता है या फिर ये दिखा सकता है दैट हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन. ओके ये दो मेन इसका काम होता है. अब ये सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मली क्या क्या हो सकता है, जो ये आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर ये नाउन फ्रेज हो सकता है. ओके अब हम यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट को देखने वाले हैं. फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट जो है वो एक वर्ड हो सकता है या फिर सब्जेक्ट जो है एक से ज्यादा हो सकता है. तो इस तरीके इस आधार पर इसको हम देखने वाले हैं. अब जैसे कि हम इस एक सेंटेंस को लेते हैं, लाइक टॉमी बार्क्ड. जब मैं कहता हूं टॉमी बार्क्ड तो यहां पर जो है सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहां पर है टॉमी. राइट सब्जेक्ट हमारा टॉमी हो गया और दूसरी तरफ बार्क्ड जो है वो क्या हो गया, वो प्रेडिकेट आपका हो गया. तो यहां पर सिंगल वर्ड है आपका टॉमी जो कि नाउन है एंड दैट इज योर सब्जेक्ट इन दिस केस. दूसरी तरफ अगर मैं इसके बदले में ये कहूं इट बार्क्ड, तो यहां पर फिर से क्या है, यहां पर जो है हमारा सब्जेक्ट कौन है, इट है यहां पर हमारा सब्जेक्ट. राइट जबकि ये प्रोनाउन है हमारा. दूसरा एग्जांपल ले लो, नाउन जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल टॉमी एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग. नाउ इन दिस केस टॉमी एंड हिज फ्रेंड्स ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल हैं उस एक्शन के लिए या इवेंट के लिए, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे. ओके अब हम आगे देखते हैं कि अगर क्वेश्चंस या कमांड की कंडीशन हो, ओके तो उस केस में जो है चेंज क्या होता है. अभी तक हमने जो देखा है ये सब नॉर्मल सेंटेंसेस हमने देखे, नॉर्मल स्टेटमेंट्स हमने देखा है. बट इसके लिए अगर हम इंटेरोगेटिव को ले लें, राइट ये सेंटेंस लाइक विल टॉमी, सॉरी पंक्चुएशन, विल टॉमी फॉलो योर कमांड्स. अब यहां पर क्या है, क्या सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू में है, नहीं, सब्जेक्ट जो है यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है. राइट टॉमी हमारा अभी भी सब्जेक्ट है. रिमेंबर दिस सेंटेंस इज इज अबाउट टॉमी इन ए वे, और टॉमी जो है अभी भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा. कभी कभी जो है सब्जेक्ट आपका इनफैक्ट विजिबल भी नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कम हियर, ये कमांड है आपका. राइट तो ये कमांड जो है आपका कम हियर,
तो यहाँ पर जो है अभी सही मायने में अगर कहा जाए तो इस कम हियर में आपका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो इम्प्लाइड है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है बेसिकली इस तरीके से काम कर रहा है, यू कम हियर, क्योंकि जिस किसी को भी ये कमांड दिया जा रहा है वो पर्सन तो सेकंड पर्सन ही होगा ना, उसी को तो बोलोगे कम हियर। तो ये जो है ये छुपा हुआ यू है, दैट इज योर सब्जेक्ट इन दिस केस, ओके। जबकि पिछले वाले केस में जब हम यहां पर देख रहे थे तो यहां पर कौन था सब्जेक्ट हमारा, टॉमी हमारा सब्जेक्ट था, राइट। तो इस आधार पर जो है हम लोग इन सेंटेंसेस में जो आगे जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तानिया मैनेज टू रीच स्कूल ऑन टाइम, और रोहन इज गोइंग टू द बुक शॉप, और आफ्टर ए फ्यू डेज केम द पार्सल, आफ्टर ए फ्यू डेज केम द पार्सल। अगेन रिमेंबर, सब सेंटेंस किसके बारे में है, जिसके बारे में है उसी को आपको खोजना है। मैं नहीं बताऊंगा आप कौन है, किसके बारे में है, बट ये ध्यान रखिएगा who, what, इन सब फैक्टर्स को जो आंसर करता है वही जो है आपका सब्जेक्ट होता है, समझ गए। What a beautiful skirt she is wearing, right? यहाँ पर भी तो ये अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। गिव इट ए ट्राई, और देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। अब अगला जो चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एंड वी हैव टू क्विकली पास थ्रू इट एज वेल, क्योंकि आप लोग पिछले क्लासेस से भी पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं। सो लाइक यू हैव गॉट असर्टिव स्टेटमेंट्स, असर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव, ओके। बेसिकली बोलो तो आपके पास सेंटेंस जो है वो आपका 4 टाइप का है, 5 कहने की जरूरत नहीं है आपको। सेंटेंस के जो है आपके ये की जो है वो ये 4 टाइप्स हो जाएंगे। लेट मी जस्ट लाइक गो डाउन अ लिटिल बिट हियर। तो एक तो आपका हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव ये जो है या कह सकते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी कह सकते हो आप। सेंटेंस आपका जो होता है वो एक होता है आपका असर्टिव, जहां पर आप कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना, असर्टिव हो गया स्टेटमेंट। तो जब भी आप कोई चीज असर्ट करते हैं आप उसको पॉजिटिवली भी असर्ट कर सकते हैं, लाइक आई लाइक दिस फ्लावर, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है ये, आई डू नॉट लाइक दिस फ्लावर, ओके। तो पहला क्या हो गया, दिस इज अफर्मेटिव। दूसरी तरफ आई डू नॉट लाइक दिस फ्लावर, ये किस कैटेगरी में जाएगा, वेल यू मस्ट हैव गेस्ड इट बाय नाउ, दिस इज अ नेगेटिव वन। अब इसी तरह से अगर अगले टाइप पर हमें इंटरोगेटिव पर, राइट, तो इंटरोगेटिव जैसे क्या होगा, डू आई लाइक दिस फ्लावर, राइट। दूसरा जो है डू आई नॉट लाइक दिस फ्लावर, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, राइट। तो यहां पर क्या है, ये वाला जो है सेंटेंस पॉजिटिव ही है क्योंकि इसमें जो है नो का सेंस नहीं आया है अभी तक, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो है नेगेटिव हो गया, इसीलिए इसको हम अफर्मेटिव में इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। यहां पर हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज कर सकते हैं, उस कैटेगरी में ये जा सकता है, ओके। अब आगे हमारा आता है फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से हो गए, basically all those sentences that come like connote request or command or advice or suggestion, ये imperative sentences कहलाते हैं। ऐसे sentences जो कि request, command या suggestion, advice इन सब चीजों को express करते हैं, वो imperative कहलाते हैं। For example, please give me some warm clothes, right? Please give me some warm clothes, क्या नोट कर रहा है ये, रिक्वेस्ट, इंपेरेटिव वो एसेंशियली है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एडवाइस, राइट। अब इसकी जगह पर अगर मैं ये बोल दूं कम हियर, इट इज अ प्लेन एंड सिंपल कमांड, राइट। इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस काम करते हैं। फाइनली लेट अस लुक एट दिस वन, exclamatory sentences, and these exclamatory sentences basically किसी चीज को देख के जब आप exclaim करते हैं, I mean extreme कह सकते हो कि very high amount of like excitement or anger and everything, it results in like exclamation. For example,
What a big snake. Now what a big snake, आप यहाँ पर किसी से पूछ नहीं रहे हैं कि भाई कितना बड़ा सांप है, आप ये पूछ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं बाप रे कितना बड़ा सांप है ये, है ना? So what a big snake, right? What a movie it is. What a movie it was. ये भी exclamatory sentence है. आपने कोई मूवी देखी बहुत बढ़िया लगा, आप कहते हैं what a movie it was. Okay? ये भी exclamatory sentences की category में आता है. So well, based on this, you can deal with these sentences. आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को. दिस वन इज अबाउट चेंजिंग एंड एवरीथिंग एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, but if you want to, I can quickly go through it. Let us look at this now. Tina doesn't want to be a teacher. तो टीना डजंट वांट टू बी टीचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये, रिमेंबर. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, नेगेटिव फॉर्म में है, आप इसको जो है अफर्मेटिव में चेंज करिएगा, ठीक है? तो डजंट जो है वो हट जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? टीना वांट्स टू बी अ टीचर. इन दिस केस आई विल जस्ट टेल यू द आंसर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर. दिस इज अ गुड फिल्म. व्हाट अ गुड फिल्म दिस इज, और व्हाट अ गुड फिल्म दिस इज. इट वाज कोल्ड लास्ट नाइट. इसका हो जाएगा वाज इट कोल्ड लास्ट नाइट. ही सेल्स टॉयज. He doesn't sell toys. Sachin didn't complete his project on time. Sachin completed his project on time. Remember, ये simple past में है, नेगेटिव बनाने के लिए didn't का यूज हुआ है, लेकिन जब didn't हटेगा affirmative में तो verb के आगे में जो है d लग जाएगा, क्योंकि verb को आप second form में आपको यूज करना है. Now let us quickly have a look at this as well. और यहाँ पर मैं actually आपको कोशिश करूंगा word supply में कर दूं ताकि कम प्रॉब्लम हो. Okay, instead of saying children show dash about everything, what is the word here? You have got curious, right? तो curious से यहां पर बन जाएगा curiosity. Children show curiosity about everything. यहां पर मैंने क्या किया? curious के आगे मैंने ity लगा दिया, नया वर्ड बन गया. My dad's brother stood first in the class. My younger brother, छोटा भाई यहाँ पर हो गया. Life has become easier with the dash in technology. क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? ओके, एडवांस. तो एडवांस से बन जाएगा एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. I hope the police did not ask any awkward quest से questions. He was filled with the dash to hear his voice again. Long. Okay, long से बनता है longing. जब आपके अंदर किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत होती है ना, that is the word longing. Okay. तो इस तरीके से आप जो है fill in the blank complete कर लीजिएगा. Now let us look at this, like changing noun to adjectives. Greed. Okay. Greediness. Ambition. Ambitious, fortune, fortunate, envy, envious, is cowardice. Well, actually cowardice looks like an adjective very well. All right, okay. You cannot say cowardiceness. Cowardice is all right. So well, that is it. As for the punctuation, your punctuations are all about capitalization. तो यहाँ पर इसको आप capital में change करोगे. तो ये ध्यान रखना है, सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा. I हमेशा कैपिटल फॉर्म में आता है, तो ये आपको याद रखना है. और सेंटेंस अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो यहाँ पर फुल स्टॉप. यहाँ पर फिर से देखो, ओ हेनरी, ओ उसके नाम का एब्रिविएशन है, स्मॉल है, इसको जो है कैपिटल होना है. और हेनरी चूंकि उसका दूसरा वाला नाम का हिस्सा है तो इसको भी कैपिटल होना है. और इधर ओ हेनरीज तो एपोस्ट्रोफी इसका मिसिंग है, एपोस्ट्रोफी आप ऐड करिएगा. शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. फुल स्टॉप डालना है इधर आपको. ओके, इट वाज, अगेन कैपिटलाइजेशन इज नीडेड हियर. क्यों छोड़ देते हैं? इट वाज ईशान्स आइडिया. ईशान नाम है तो कैपिटल लेटर, और ईशांस पजेसिव बनाया है तो यहां पर जो है आपको एपोस्ट्रोफी डालना पड़ेगा. टू प्लान अ ट्रिप टू राजस्थान फॉर अ कपल ऑफ डेज. फुल स्टॉप कौन देगा भाई? वो भी दे दो. उसैन बोल्ट. ओके,
अगेन नाम जो भी होगा उसका हर एक हिस्सा जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू मेक इट अ प्रॉपर यू, चलो टेढ़ा मेढ़ा, अरे भाई जुड़ जाओ। ओके चलो ठीक है, उसेन बोल्ट के यू को कैपिटल कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग याद करके हैं। और बोल्ट जो है तो बोल्ट का बी भी जो होगा वो भी कैपिटल होगा, समझ गए। तो उसेन बोल्ट इज जमैकाज, जमैका जगह का नाम है तो ये फिर से कैपिटल होगा, समझ गए। और यहां पर फिर से जो है एपोस्ट्रोफी आने का सीन है वो डाल दीजिएगा, जमैकाज मोस्ट प्रॉमिसिंग एथलीट, फुल स्टॉप। ओके, now we are left with just a writing part. Writing part is something we will do in the next class. So until then, have fun and complete this chapter. I mean these